हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। आजाद तो बरसों से हैं अरबाब गुलिस्तां, आई न मगर ताकत परवाज अभी तक। दोस्तों, वाहिद प्रेमी का ये जो शेर है ये इस समय भारत पे बहुत उपयुक्त बैठता है, क्योंकि पिछले 1-1.25 को अगर विश्व को देखें, आप वेनेजुएला क्राइसिस की बात कर लें, आप बात कर लें जो मिडिल ईस्ट में इश्यूज चल रहे हैं, भारत रूस संबंधों में जो खटास आई ऑयल को लेके उसकी बात कर लें, अभी पिछला जो वीडियो मैंने किया था यूनाइटेड 2.0 यानी कि जो गजा पीस टॉक है उसकी अगर हम बात कर लें, हर जगह से भारत कंफ्यूज है। कैच 22 सिचुएशन है कि किधर जाएं, इधर चला मैं उधर चला, जाने जहां मैं किधर चला, ये वाली बात चल रही है भारत के लिए। इस दौरान एक और चीज शुरू हो गई। किसने की? वही अंकल सैम ने कहा कि देखो यार, राजनीतिक स्तर पे हमने कर लिया, अभी आर्थिक और जियोपॉलिटिकल स्तर पे एक नया इनिशिएटिव शुरू करते हैं। नाम दिया उन्होंने पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है, कौन कौन से देश जुड़े हैं, क्या क्या किस देश का काम रहेगा, भविष्य में भारत के लिए क्या इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, क्यों भारत के लिए अच्छा हो सकता है, भारत को बुलाया है या नहीं, इन सभी विषयों पे बात करेंगे विस्तार से। अंत तक जरूर देखिएगा, अंत में एक उद्घोषणा भी है, उसको सुनते जाइएगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, PDF आपको यही मिलेगा। बहुत मेहनत से ये PDF बनाया है, तो जरूर से इंस्टाग्राम को विजिट कर लीजिएगा जब क्लास लाइव हो जाएगी उसके बाद में, है। अगर आप विश्व को देखें तो इस समय जो शक्ति का स्थानांतरण है 20वीं सदी में जो तेल की तरफ था, 21वीं सदी में वो कहीं ना कहीं सिलिकॉन की तरफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रही हैं, जो AI जेनिस डिवाइसेस बन रही हैं, उन सब के केंद्र में क्या है? सिलिकॉन है। तो जिसके पास सिलिकॉन बहुत ज्यादा होगा वो देश उतना ही मजबूत होगा, सशक्त होगा। तो जो पावर शिफ्ट है, अब वो ऑयल या जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उस समय, गैस वगैरह को, उसके तरफ से अब सिलिकॉन की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में भी इस प्रकार के बहुत से परिवर्तन देखने को मिले हैं। अगर हम AI स्टार्टअप्स की बात करें तो 600 सवा 600 के आसपास संख्या बढ़ती जा रही है हर वर्ष के आसपास। देखें तो नए स्टार्टअप्स की आएंगे, उस पर भी आएंगे। पैक्स का अर्थ क्या है? शांति। आपने पैक्स इंडिका इस प्रकार की किताबों का नाम सुना होगा, जैसे पैक्स रोमाना है ना, शांति। सिलिका क्या है? सिलिकॉन आधारित जो प्रौद्योगिकी है ये उसका प्रतीक है। तो पैक्स सिलिका एक नाम बना दिया अंकल सैम ने, हमारे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो विचार बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने बना दिया। उद्देश्य क्या है? निर्भरता कम करना। किससे निर्भरता कम करना? उसी व्यक्ति से जिससे उसको सबसे ज्यादा समस्या है। रूस की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूं। सुरक्षा करना, कहीं आपूर्ति श्रृंखला डूब ना जाए, टूट ना जाए, इस आपूर्ति श्रृंखला की रक्षा करना। किससे करना? समझ गए होंगे आप। और क्या? वैश्विक स्तर पे नई डिजिटल अवसंरचना का ढांचा बनाना। उसका लीडर कौन रहेगा? अमेरिका, अंकल सैम रहेंगे। किसके खिलाफ है? अगली स्लाइड पे आप समझ जाएंगे, है ना। बात हो रही है चीन की, है ना, क्योंकि जो चीन का जो वर्चस्व है ये पूरे विश्व के लिए खतरे का एक बड़ा सबब है। क्यों है? क्योंकि अगर आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, आप साउथ चाइना सी में जो चाइना लगातार घुसा रहता है उसकी बात करें, तो उसने क्या किया है? पूरी तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट पे एक बड़ा प्रभुत्व कब्जा लिया है, वो उसके पास में है। भारत पे प्रभाव क्या है? भारत को चुंबकों की आपूर्ति बाधित हो चुकी थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग थे वो भी प्रभावित हो गए थे। आप कोविड का फेज याद कीजिए, बड़े स्तर पे चीजें कितनी ज्यादा दिक्कतों में, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग थे वो पूरी तरीके से एकदम, जिसे कहते हैं कि खराब होने के, बंद होने के कगार पे आ गए थे। चीन की इस स्तर की मोनोपोली थी, और किसी एक देश की अगर मोनोपोली होती है ना तो ये बड़ी ही नकारात्मक होती है। हमने इंडिगो के केस में देखा हुआ था, बड़ा नकारात्मक था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो चीन क्या है? हर जगह चीन ही छाया है ना। जित देखो तित तू चीन पहुंचा हुआ है, खासकर जब RE की बात हो रही है। और इसीलिए अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि इसको थोड़ा सा सुधार लाया जाए। अब क्या है, किसी एक देश पे निर्भरता, निश्चित तौर पे जोखिम बढ़ सकते हैं। इन जोखिमों का बड़ा नुकसान तो निश्चित तौर पे छोटे देशों को पड़ता है, लेकिन अमेरिका जो है वो लीडर क्यों बनना चाहता है? ताकि भविष्य में जो व्यापार है वो भी उधर से होके जाए। उसको जोखिम से नहीं बचाना है किसी को, उसको खुद के व्यापार को बड़ा करना है और व्यापार में सबसे बड़ा लीडर बनना है। यूनाइटेड 2.0 की बात तो वो कर ही चुका है ना। तो ये वाली बात हो रही थी। यहां पे आगे बढ़े अगर हम, तो क्या है जो इन्होंने पैक्स सिलिका का विश्व नेटवर्क बताया अमेरिका ने, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे,
प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निक को लीड करेंगे। इंग्लैंड कर लेगा लिथोग्राफी की बात। कुछ अफ्रीकन कंट्री जो है वो एआई सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा दे देंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम और खनिज की दुर्लभ जो खनिज उनकी बात कर लेगा। फिलीपींस वगैरह में चिप निर्माण की बात हो जाएगी और जो मिडिल ईस्ट है वो थोड़ा सा पैसे से सपोर्ट कर देगा। ये प्लान आउट किया है अंकल सैम ने, आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, है ना। ये उन्होंने प्लान आउट किया हुआ है। देखते हैं किस ओर जाएगा, लेकिन भारत के लिए दुविधा की स्थिति है। क्यों? क्योंकि भारत को अभी इसमें इनविटेशन नहीं मिला है, लेकिन सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं 12 जनवरी को उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत को भी इन्विटेशन मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने गजा पीस टॉक की बात की तो वहां पे जो $1 बिलियन वाला इन्विटेशन मिला था ना, शायद वैसा ही कुछ मिले। और यहां पे भी निश्चित तौर पे लीड कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। खैर, भारत की बात करें तो हम सब ने यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसकी क्रांति को देखा। आज दिल्ली में मुझे लगता है कि महीनों बीत जाते हैं जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करते, महीनों बीत जाते हैं जब हम करेंसी नोट जो है उस पर एक्सचेंज नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं? यूपीआई ही यूज करते हैं। आधार 140 करोड़ की जनता में बड़े स्तर पे जनता जो गरीब भी है, मुफलिसी के दौर से गुजर रही है, लेकिन उनके पास आधार है। ये भी एक क्रांति थी और डिजिटल इंडिया ने निश्चित तौर पे इस मूवमेंट को बहुत अच्छे से लीड किया, पूरे भारत ने देखा। तो क्या है? भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक मॉडल प्रदान करता है जो भारत में अपार संभावनाएं हैं। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा मार्केट भारत साबित हो सकता है ना। यूपीआई विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली है, आधार सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है और डिजिटल इंडिया व्यापक डेटा उपलब्धता कराता है। इस प्रकार भारत निश्चित तौर पे योग्य है इस पैक्ट सिलिका में शामिल होने के लिए या इवन लीड करने के लिए। और अगर भारत को न्योता मिलता है तो भारत के लिए भी ये एक अच्छी कंडीशन होगी, अच्छी सिचुएशन होगी, है ना। चलिए, अगर आप देखिए प्रतिभा और बाजार का भविष्य का ईंधन क्या है। आप एआई स्टार्टअप की बात करें तो 2020 में लगभग 200 के आसपास थे, 2022 में 300 के आसपास, 2024 में 450 के आसपास। और अगर आप देखेंगे तो 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स आपको एआई स्टार्टअप्स 2025 में देखने को मिले। क्या बताता है कि भविष्य जिस ओर जा रहा है वो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत में 600 650 स्टार्टअप्स का हर वर्ष आना ये बताता है कि भविष्य एआई का है। आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ऐसी हजारों रील देखी होंगी और उनसे मुतमईन हुए होंगे, प्रभावित हुए होंगे कि आप भी एआई सीखें और किसी न किसी एआई यूज ऐप का किसी न किसी प्रकार से यूज भी आपने किया होगा, ठीक है। एआई बाजार उद्यमियों और स्टार्टअप्स द्वारा व्यापक अनुकूलन हो रहा है ना। निश्चित तौर पे जो बेहतर जो मानव संसाधनों की जरूरत होगी भविष्य में और ज्यादा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो अमेरिका जाना उनको रोक रहा है, H1B वीजा वाला इश्यू आपने देखा हुआ था, अब वो लोग भारत में रह जाएंगे, यहां पे एआई स्टार्टअप शुरू करेंगे। तो भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे पास उसी स्तर पे रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं या सिलिकॉन जैसी चीजें हैं तो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अगर आप देखें अपेक्षाओं में अंतर क्या है, उच्च आय देशों में और भारत में अगर आप देखेंगे तो गैप कितना ज्यादा है, ठीक है। भारत समूह का पहला विकासशील देश और गैर संधि सहयोगी है अगर 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 जुड़ता है उसमें तो, ठीक है। अमीर देशों और भारत की प्राथमिकताओं में अभी अंतर है। अभी भारत को गरीबी से बहुत लड़ाई करनी है। आप पैसे का गैप देख लो ना, ये जो गैप है, जो एक्सपेक्टेशन गैप है, इस गैप के बीच में क्या है, भारत की जो भुखमरी है, भारत में जो गरीबी है, अशिक्षा है, जिसपे भारत बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो गोल हैं उन पे भारत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बाकी देश जो है वो काफी आगे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं ना। और कहीं ना कहीं जो नीतिगत संरेखण है इस कारण भारत में दिक्कतें आ रही, लेकिन भविष्य में ऐसा लगता है कि चीजें नहीं होंगी, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रख पाएगा अगर वो पैक्ट सिलिका के साथ जाता है तो, क्योंकि वहां पे बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप रणनीतिक स्वायत्तता बनाते हैं तो जो वैश्विक गठबंधन है वो आपको बिल्कुल एलिनेट कर देंगे। यूएन 2.0 के लिए भी मैंने बताया, पैक्ट सिलिका के लिए बताया कि अगर आप दूर जाना चाहेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, टाटा बाय बाय हो जाएंगे आप, ठीक है। तो क्या है, किसी एक गुट में अगर आप शामिल हो जाओगे तो वो गुटबाजी का आप पे आरोप लग सकता है। आर्थिक विकल्पों का अगर सीमित हो जाएंगे, अगर आप पैक्ट सिलिका से नहीं जुड़ते हैं या फिर पैक्ट सिलिका से जुड़ जाते हैं तो चीन ने अगर हाथ खड़े कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए नीतिगत बाधाएं आएंगी, बिजनेस ठप हो जाएंगे। और क्या है, भारत ने हमेशा से गुट निरपेक्षता का यानी कि नॉन अलाइनमेंट का समर्थन किया है। भारत के लिए जो सबसे बड़ा इस समय बेहतर चीज है, बेहतर रास्ता है, वो गुट निरपेक्षता को फॉलो करना है। भारत को इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। भारत का सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र अभी प्रारंभिक चरण में है, बहुत आगे जाना है, बहुत से देशों का समर्थन प्राप्त करना है। किसी एक गुट के साथ जाके भलाई नहीं है, भलनसाहत नहीं है, है ना। सब्सिडी और सरकारी खरीद में प्राथमिकता भारत को थोड़ा सा देना होगा। और ये नीतियां अमेरिका के मुक्त व्यापार जो उनके जो नियम है उससे टकरा रही हैं, लेकिन भारत को फिर भी करना होगा, क्योंकि अमेरिका
का अपना प्रभुत्व है। अमेरिका एक देश के तौर पे मुकम्मल अवस्था में है। आज वो पूरे विश्व को गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, चाहे अपने हड़क के कारण करे, लेकिन कर रहा है। विश्व उसकी तरफ से चल रहा है, लेकिन भारत को अभी भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है और भविष्य में बहुत आगे जाना है, तो इस प्रकार से चीजों से बचना होगा। भविष्य में क्या है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का विभाजन जो है वो भारत को चुनना होगा कि किधर जाना है किधर नहीं, वह किस हद तक एकीकरण चाहता है ये भी भारत को डिसाइड करना होगा। तो एक बड़ी बड़ी डायलेमा होगी, बड़ा वहां पे भारत के लिए कैच 22 सिचुएशन आने वाली है, ठीक है, क्योंकि चीन केंद्रित श्रृंखला जो है वहां पे घरेलू यहाँ पे चीजें जा रही हैं, लेकिन जब आप पैक्स सिलिका के साथ जाएंगे तो एक लोकतांत्रिक मानक है जहां पे आप अपने अधिकार से, ऐसा अमेरिका का कहना है कि अपने अधिकार से लोकतांत्रिक तरीके से बातों को डिस्कस कर सकते हैं, इस कोर्स में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर उसने अपना पूरा सप्लाई रोक लिया तो आपका पूरा व्यापार ठप पड़ जाएगा, आपका बिजनेस पूरे भारत में तमाम कंपनियां बंद हो जाएंगी, दिक्कत आपको आएगी। तो कहां पे जाना है? अगर ये ऐसे ही नाराज हो गया तो भी दिक्कत आ सकती है, तो इनको भी बैलेंस करना है, इनको भी बैलेंस आउट करना है, तो बड़ी दुविधा है। लेट अस सी क्या होता है। आगे का रास्ता क्या है? भारत को निश्चित तौर पर संतुलन स्थापित करना होगा, सतर्कता बनाए रखने की, बिना स्वायत्तता खोए भागीदारी जारी रखनी होगी, विकास प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न देशों से वार्ता की भाई देखो हमको यहां पे भी जाना है, लेकिन आप भी हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बीच का रास्ता सुझाया जाए। निश्चित तौर पे मेक इन इंडिया को वापस से प्रमोट करना होगा, आगे लाना होगा, और किसी भी संस्था से जुड़ो लेकिन अपने शर्तों पे, उनके शर्तों पे नहीं, वरना आप गुलाम हो जाओगे, और वो चाहते भी यही हैं आपको कि गुलाम बनाना। तो ठीक है, इस पे क्या चर्चा है क्या नहीं, इस पर हम लोग बात करते रहेंगे। बस कुछ शब्दावलियां हैं, इसको आप मेरे पीडीएफ से देख लीजिएगा, मैं इसमें जोड़ दिया हूं, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि यस, अमेरिकी चीनी जो तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई है उसके बीच में कहीं ना कहीं भारत पिस रहा है, लेकिन भारत को अपना सोल्यूशन, समाधान जो मैंने यहां पे बताया, निश्चित तौर पर समाधान खुद से चुनना होगा, क्योंकि आप खुद से अपने अगर जो निष्कर्ष है वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कोई देश आपके लिए कंक्लूजन लिख देगा और आप उसी रास्ते पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। इस पर ध्यान देना होगा भारत को भी, ठीक है। चलिए, इस तरह बताता चलें कि जो हमारे निर्माण बैचेस हैं, 27 जनवरी से कक्षाएं शुरू हो रही हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों में है। मैं बताता आया हूँ, अद्भुत फीचर्स हैं यार, SIP, MRP, PRP, IGP, देयर आर सो मेनी गुड फीचर्स। जब भी आप इसको क्लिक कीजिए नीचे लिंक के द्वारा या हमारी वेबसाइट के द्वारा, ब्रोशर डाउनलोड करके पढ़िएगा, आपको एकदम जो रास्ता किस प्रकार से बनाया है स्टडी IQ ने वो आपको क्लियर हो जाएगा। देन आप जुड़ सकते हैं। जो कोड फ्लैश हो रहा है विकास लाइव, इसका प्रयोग कर लीजिएगा। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए और इस विषय पर अपनी राय देती जाइएगा। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे हिंदी साहित्य के लिए, तो हिंदी साहित्य का नया बैच, उसमें एडमिशन चल रहा है, 31 जनवरी को एडमिशन क्लोज हो जाएगा, उससे पहले कोशिश करके जुड़ जाइए हिंदी साहित्य से। हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ऑप्शनल पे जाएंगे, हिंदी साहित्य को चुनेंगे, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।